Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta from MediWorld Fertility. Today we are going to talk about the pros and cons for IVF. So what are the pros? क्या अच्छी चीजें हैं IVF की and what are the cons? किन चीजों से हमें बचना चाहिए? So देखिए pros IVF के the biggest pro is that it's a very scientifically proven effective method of pregnancy. जिन patients को normal pregnancy नहीं हो सकती, जिनकी ट्यूब्स बंद है या सिवियर मेल फैक्टर है, हस्बैंड के शुक्राणु में बहुत कमी है जो मेडिसिन के जरिए ठीक नहीं करी जा सकती, या आपकी ट्यूब्स बंद हैं जो हम दूरबीन के जरिए भी ओपन नहीं कर सकते, या आप बहुत लंबे टाइम से प्लान कर रहे हैं और नेचुरल ट्रीटमेंट IUI या नेचुरल साइकिल आपका वर्क नहीं कर रही है, या कोई सिवियर एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, ऐसे कोई प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जिसमें आपके एग्स नहीं है शरीर में, ऐसे केसेस में IVF इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट एंड इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है एंड इसका सक्सेस रेट एक ही साइकिल में मतलब 30 डेज में आपके प्रेगनेंसी होने की संभावना करीब 60 से 70% की होती है. सो आई थिंक इट इज़ एन एक्सेलेंट टूल टू हैव प्रेगनेंसी इन कपल्स वेयर इट इज़ इंडिकेटेड जहाँ उनके कुछ इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स हैं. सेकेंड प्रो इज़ दैट इट्स वेरी क्विक. इसका ट्रीटमेंट हमारा पूरा 15-16 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है. उसके 2 वीक्स के बाद हमें रिजल्ट पता लग जाता है. एक ही महीने में आपकी प्रेगनेंसी होने की संभावना करीब 60-70% तक हो जाती है, विच आई फील इज एक्सेलेंट. इट इज़ एन एक्सेलेंट साइंस बाय विच वी आर मेकिंग द ड्रीम्स ऑफ सो मेनी कपल्स कम ट्रू इन सच लिटिल टाइम विथ सच ग्रेट फैसिलिटी. सो आई फील IVF का सबसे बड़ा प्रोज यही है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. प्रेगनेंसी इसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी और IVF प्रेगनेंसी में कोई फ़र्क नहीं होता. बच्चा उतना ही हेल्दी होता है. आपका प्रेगनेंसी होने की संभावना अगर और किसी कारण से नहीं है तो IVF के लिए जाना बहुत समझदारी का काम है. द कॉन्स ऑफ IVF, अगर हम बात करें किस केसेस में हमें बचना चाहिए IVF से, देखिए IVF इज़ नॉट जस्ट अ क्विक थिंग टू डू. हम खाली टाइम बचाने के लिए और बिकॉज हमारे पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, खाली इस वजह से IVF ना करें. अगर आपका कोई इंडिकेशन है, आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अपने टेस्ट कराएं. इफ़ यू फील, इफ़ द डॉक्टर फील्स दैट इट इज़ नीडेड देन ओनली वी डू एन IVF. सेकेंडली, बहुत लोग IVF ये सोच कर कराते हैं कि हम उसमें सेक्स सिलेक्शन कर सकते हैं. हम IVF में सेक्स सिलेक्शन नहीं कर सकते. हमारी कंट्री में इट इज़ नॉट अलाउड. IVF से जो प्रेगनेंसी होती है और नॉर्मल प्रेगनेंसी में कोई अंतर नहीं है, उसमें भी रेशो उतना ही है. सो जस्ट बिकॉज आप जल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं या और किसी कारण से आपको ऐसा लगता है कि हम इसमें आपकी कोई सेक्स सिलेक्शन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वी कैन नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट. सेकेंड कॉन्स IVF का है कि इसमें गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस लगते हैं. बट अगर वो इंजेक्शंस अंडर सुपरविजन लगाए जा रहे हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लगाए जा रहे हैं, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है. सो डिस्कस ऑल दीज थिंग्स विद योर डॉक्टर. आस्क देम हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ स्टिमुलेशन यू कैन टेक. अकॉर्डिंग टू साइंस 6 to 8 साइकिल्स ऑफ स्टिमुलेशन ऑल्सो आर ओके. दे आर अलाउड. देर आर नो प्रॉब्लम्स. देर अकॉर्डिंग टू द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स जितनी स्टडीज अब तक हुई हैं उसमें कहीं भी गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन की वजह से आगे जाकर कोई कॉम्प्लिकेशंस या कोई कैंसर या कोई ओवेरियन प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं पाई गई है. बट आप अपना न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करें, हार्मोनल स्टेटस के बारे में पता करें. आपके डॉक्टर जब आप ये बोलेंगे कि आप बिल्कुल फिट हैं आगे बढ़ने के लिए, तभी IVF के लिए आगे बढ़ें. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट इज़ एबल टू सॉल्व योर क्वेरीज. थैंक यू.